आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे। फटाफट आप सभी लोगों को वंदे भारत की स्पीड से खबरें बताएंगे और बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों का उल्लेख कर लेना अत्यंत आवश्यक है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर नहीं करते हैं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग 50 लोग ऐसे ही शेयर करते हैं। आप सभी लोग शेयर जरूर किया करें, ठीक है ना। जितना आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे जाहिर सी बात है हम आपके लिए बेहतरीन कार्य कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, 2022 और 2023, ठीक है ना। अनुदेशकों के वेतन को लेकर के बातचीत हो चुकी है और 1500 रुपये उनका मानदेय बढ़ाया जाना है, ठीक है। और 2500 आपके शिक्षा मित्रों का बढ़ ही चुका है, ठीक। तो अब उनका भी वेतन 1500 बढ़ाया जाना है अनुदेशकों का, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाएं, ये तो आपको होगी पहली अपडेट। दूसरी अपडेट है आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से ये चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं कि आपको ट्रिपल एससी में किन्हीं किन्हीं भर्तियों में आयु सीमा में छूट मिलेगी, ठीक है ना। और किन्हीं किन्हीं भर्तियों में नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। और पीईटी में एक निश्चित फिक्स कटाव के स्थान पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 40% मतलब जिस भी वैकेंसी में होगा 40% विद्यार्थी उसमें कॉल किए जाएंगे, मतलब 40% लिए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब जो आप पहले प्रथम परीक्षा देते थे, पहले पीईटी नहीं था तो आप पहला एग्जाम ही देते थे, तो उसको अब मुख्य परीक्षा बना दिया गया है। तो उसमें 40% विद्यार्थी फॉर्म डालेंगे और 40% विद्यार्थी कॉल किए जाएंगे, ठीक है। पीईटी की तैयारियां शुरू कर दीजिए क्योंकि आप लोगों को 13 वैकेंसी, 1-2 नहीं 13 वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी इस बार पीईटी 2023 के विज्ञापन में। तैयारियां बेहतरीन करिए ताकि आप लोगों को बेहतरीन विकल्प भी उपलब्ध हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली अपडेट है आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। नए विज्ञापन के संदर्भ में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो परीक्षा कैलेंडर बनाया जा रहा है इसका, ठीक है, इसलिए अभी आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है। सदस्यों की नियुक्ति आदि नियमावली आदि आप लोगों के सामने नहीं आ रही है क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो बीएड वर्सेस बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, जो कि उम्मीद की जा रही है कि 10 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, ठीक है ना। यह आदेश आते ही आप सभी लोगों के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो गठन की अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी। मतलब सदस्य वगैरह आ जाएंगे, अपना अपना घंटी संभालेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए, बहुत ताबड़तोड़ काम होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसके लिए तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, बहुत ताबड़तोड़ काम होगा और इतनी फास्ट तरीके से काम होगा ना कि आप लोग बस कहते नहीं कि चट मंगनी पट ब्याह, है ना। तो वही वाला सिस्टम होगा, इधर डेट आया उधर तुरंत एग्जाम हुआ, यही कंडीशन रहेगी। तो तैयारियां भैया से कर लो, ठीक है ना। अगर तैयारियां भैया से करोगे तो जाहिर सी बात है बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो पाएगा। बाकी सार्थक भैया तो ये हैं, कोई टेंशन है ये नहीं है। यदि आप लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी और पीईटी बिहार शिक्षक भर्ती आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि जो भाई बहन हमारे एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता दूं आपको हमसे बेहतरीन नोट्स कोई नहीं दे सकता, ठीक है। विथ जीएस सभी सब्जेक्ट्स के मैटर हमारे पास उपलब्ध हैं, तो देर मत करिए, आराम से लेकर के उसको पढ़ाई करिए। ऑथेंटिक मैटर, बेहतरीन मैटर, 830 32 72 282। अगली जो अपडेट है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के, जो समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले जो हमारे भाई बंधु हैं उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई फिलहाल प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। रही बात पीजीटी में 50% को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग नहीं है, ठीक है ना। और ना ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट में ऐसी कोई बातें उल्लिखित थी, ठीक। टीजीटी के नए विज्ञापन में जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ सब्जेक्ट
ये चीज़ें रखी गई हैं और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था नए विज्ञापन से की जाएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सत्य है कि अभी 50% वाले मुद्दे को लेकर के कोई भी प्रपोजल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग नहीं है, ठीक। तो पीजीटी में 50% होगा, इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको टीजीटी और एलटी में 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। पहले क्या होता था, पहले स्नातक प्लस बीएड मांगा जाता था प्रशिक्षित स्नातक के लिए, लेकिन अब स्नातक के साथ 50% का कोटा भी लगाया जाएगा और आपको बीएड भी होना अनिवार्य होगा। एक भाई ने हमसे पूछा था, क्या सर जी कला में नॉन बीएड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं, जो हमारे नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ठीक है ना, क्योंकि इंटरमीडिएट में कला और स्नातक ये योग्यता रखी जा रही है आपके एलटी ग्रेड के लिए और प्लस बीएड, ठीक है ना। थोड़ी सी अर्हता को चेंज किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टीजीटी की नियमावली अगर एलटी में लागू हो रही है तो एलटी की नियमावली वही होनी चाहिए जो टीजीटी की है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपकी टीजीटी की परीक्षा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा और एलटी की परीक्षा आपका करा रहा है कौन लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। तो लोक सेवा आयोग ने फिलहाल अभी अपनी शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया है। तो इंटरमीडिएट कला स्नातक जो होगा वो और प्लस बीएड जो विद्यार्थी होंगे आपके, जो मतलब जो बातें निकल करके आ रही हैं कि इन्हीं सभी योग्यताओं को रखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए ये तमाम स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ सकता है और जो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए और भी मुश्किलें हो सकती हैं, ठीक है ना। फिलहाल तो ये प्रपोजल है, लेकिन आप लोग ऐसे ही निष्क्रिय अगर बने रहेंगे ना तो ये प्रपोजल जो है वास्तविकता में भी परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को निष्क्रियता आप लोगों के जो मतलब पूरी तरीके से दिमाग पे हावी हो चुका है। निष्क्रिय रहेंगे तो हमारी टीम भी कुछ नहीं करेगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो बनाने में लागत आती है, वीडियो बनाने में धन भी लगता है, समय भी लगता है, डेटा फ्रीम तो मिलता नहीं है कि जियो हमको डेटा फ्रीम देता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, आप लोग सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे तो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट और जो मतलब ये 50% वाले स्टूडेंट हैं इन सभी लोगों का गुड़ गोबर हो जाएगा। फिर हमसे मत कहिएगा, ठीक है ना। आप लोग ऐसे ही निष्क्रिय बैठे रहो। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के उन मुद्दों को लेकर के जो कि संबंधित है टीजीटी एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची के संबंध में फाइल माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय के पास भेजी गई है और इस पर अब आदरणीय गुलाब देवी जी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं वो बहुत जल्दी इस पर विचार करेंगी, इस फाइल को देखेंगी कि कितने विषयों में कितने पद रिक्त हैं और कितने विषयों को कितने पदों पर जो है मतलब हमको तृतीय प्रतीक्षा सूची जारी करनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है बातचीत होगी। देखना दिलचस्प होगा कि आप लोगों को किन किन विषयों की तृतीय प्रतीक्षा सूची जारी होती है, ठीक है ना। लेकिन वैसे जो सूचना प्राप्त हो रही है कि जो आप लोगों के जिन जिन विषयों में 30 से अधिक पद खाली हैं, ठीक है ना, उन्हीं विषयों की प्रतीक्षा सूची आएगी। 30 से कम पदों के रिक्तियों पर कोई भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने कितने विषयों पर पूरा डेटा उनके पास भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिलने वाला है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं बहुत जल्दी आप लोगों की जा रही, परीक्षा कैलेंडर उसका घोषित होगा। आप लोगों के पास 2-3 महीने का जो समय है ना, इसमें पूरी तन्मयता के साथ जुड़ जाइए। टीजीटी और पीजीटी में निश्चित सफलता चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के पास आइए और नोट्स लीजिए और पढ़ाई करिए। 100% आप लोगों को बता रहा हूँ सफलता निश्चित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे आपके यूपी टीईटी को लेकर के। चूँकि अब पीईटी का विज्ञापन जारी हो गया तो टीईटी का विज्ञापन भी जारी होना है, ठीक है ना। तो आपको चिंतित होने की तो बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं। टीईटी का विज्ञापन आप लोगों को बहुत जल्दी आने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर जैसे ही जारी होगा आप लोगों का 2-3 दिन में विज्ञापन टीईटी का जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आयोग की जो नया मानसून सत्र आने वाला है विधानसभा का, इसमें पहले दिन अनुपूरक बजट मतलब चर्चा होने के बाद अनुपूरक बजट आएगा। बजट में सभी डिपार्टमेंट के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद आप लोगों का जो है विधेयक पेश किया जाएगा और 2 दिन के भीतर इसको पारित करा करके राज्यपाल से सिग्नेचर भी करा लेना है।
क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीने शेष हैं। इन 4 महीनों के भीतर बहुत कुछ परिवर्तित होने वाला है, तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये 4-5 महीने आप लोगों का भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन तभी जब आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। आप लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हो, जो आप लोगों के लिए प्रयास करता है ना, आप उसके लिए भी निष्क्रिय हो, ठीक है ना। नॉन बीएड वाले स्टूडेंट के लिए हमने कितने प्रयास किए, यहाँ तक कि उनकी ज्वाइनिंग से लेकर के सारी चीज़ों तक बहुत प्रयास किए, लेकिन हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। कहते नहीं है कि मतलब पहले होता था कि नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि नेकी कर और जूता खा, यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बदल चुका है, तो आप लोग भी अपना कॉन्सेप्ट चेंज करिए, ठीक है। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अगर सम्मान पाना है तो सम्मान देना भी पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको ऊपर उठना है तो झुकना भी पड़ेगा, ठीक, सीधी सी बात है। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे। अदरवाइज जितने भी प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं, जैसे आप लोग सुनते रहते हो ना दुनिया भर की बकवास चीज़ें, है ना, तो आपको निगेटिव चीज़ें हमेशा वो बता बता करके थकाए रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो भी आज तक सूचनाएं दी हमेशा ही क्लियर दी हैं। टीजीटी पीजीटी की जो प्रतीक्षा सूची है, उम्मीद की जा रही है, जो सूचना प्राप्त हो रही है कि लगभग 26-27 अगस्त तक टीजीटी पीजीटी की द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी की जा सकती है। उसके पहले भी आ सकती है, उसके मतलब लेकिन 27 तारीख तक आने की प्रबल संभावना है, ठीक है ना। उसके पहले भी आ सकती है, लेकिन 27 से आगे नहीं जाएगी, ठीक। पदों का वेरिफिकेशन चल रहा है, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी तैयारियां हैं। यह सूचना प्राप्त हो रही है कि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर में सुपर टीईटी जूनियर और प्राथमिक लेवल पे और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन, साथ ही साथ आप लोगों के उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी कार्य हो रहे हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए भी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, इस भर्ती को समाप्त घोषित किया जा सकता है, ठीक है ना, एडेड जूनियर को। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ था, परेशानियां हुई थी, जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को भी बहुत सारी घचमच का सामना करना पड़ता है। ओटीआर अभी बहुत स्लो वेबसाइट पर हो रहा है, तो जो आपका परिचय का नेट का जो मतलब दुकानदार हो, उसको आप अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए, ओरिजिनल है, फोटोकॉपी दे दीजिए, क्योंकि सिर्फ डिटेल भरी जानी है, ठीक है ना, सिर्फ डिटेल भरी जानी है। तो आप उसको अपनी फ़ोटोकॉपी पकड़ा दीजिए और बोल दीजिए भैया ये पकड़ो 200 रुपया और हमारा ओटीआर कर दो। 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, 6 दिन में हो, 10 दिन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आरओ का विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी आने वाला है। आरओ का विज्ञापन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, चूँकि अपडेशन का कार्य चल रहा है वेबसाइट पे, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आयोग को भी पता है, लोक सेवा आयोग को भी पता है कि एक साथ इतने सारे विज्ञापन को जारी किया जाएगा तो वेबसाइट पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, भार पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। आय वर्ग को लेकर के भी हम लोगों की नज़रें पूरी तरीके से टिकी हुई हैं, लेकिन आप लोगों से सहयोग की अपेक्षाएं हैं। सहयोग करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सहयोग नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें सामने आएंगी, फिर सार्थक भैया से मत चिल्लाइएगा, क्योंकि एक बार अगर तीर कमान से निकल गई ना, फिर वो वापस नहीं आती। जबान से शब्द और कमान से तीर कभी वापस नहीं लौटते हैं, ठीक है ना। तो सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, क्योंकि आप लोगों का रवैया ना मैं लगभग 4-5 महीने से देख रहा हूँ, बहुत ही मतलब उसको बहुत ही दयनीय बोल सकता हूँ, ठीक है। तो उत्साह मेरा भी भंग हो जाता है, फिर मैं भी वही कार्य करने लगूंगा जैसे सारे प्रोफेशनल यूट्यूबर करते हैं, ठीक है। बात करेंगे आप लोगों के टीजीटी पीजीटी के लिए। अगर आप लोग हमारी याचिका में जुड़ते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है, तो देर मत करिए, जुड़ जाइए। अगर जुड़ना है तो 830 32 72 282 जो विद्यार्थी अप्लीकेंट हैं 2016-2021 के तत्काल जुड़ जाएं, उनकी काउंसलिंग हो जाएगी, उनको नियुक्ति मिल जाएगी। अदरवाइज आप जानिए, आपका काम जाने, 830 32 72 282 इस नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।